चलिए स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन के बेस्ड ऊपर अपना थर्ड लेक्चर। ठीक है, ये भी आज का थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे चीज़ें कॉम्प्लिकेट भी आती जाएंगी, ट्रिक भी आपको पता चलती जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। मैंने आपसे बात करा था कि स्क्वायर और क्यूब रूट की बात करेंगे। ठीक है, स्क्वायर एंड क्यूब रूट। स्क्वायर और क्यूब रूट निकालने के लिए आपको स्क्वायर सिखाने जरूरी थे, जो कि हमने लास्ट क्लास में स्क्वायर्स देखे भी, समझे भी कैसे निकालने, और क्यूब भी समझे कैसे निकालने हैं। बट आपको मैंने ये भी बोला था कि कुछ स्क्वायर्स अपने एंड से याद कर लीजिएगा, जो कि आपको बेनिफिट पहुंचेगा कभी भी स्क्वायर्स और क्यूब निकालने के लिए। ठीक है, तो खैर मैंने आज की क्लास के लिए क्या कर रखा है कि वो सारी चीजें यहाँ पर नोट डाउन भी है आपके सामने। कभी कोई चीज देखनी है, क्योंकि माइट भी कि अभी आपको याद ना हो, बट धीरे धीरे ये चीजें आपको याद भी करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अब देखते और समझते हैं। सबसे पहले क्या है कि स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक। मैं आपको अलग अलग तरीके से स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक बताऊंगा। तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं यहाँ पर आपका स्क्वायर रूट की ट्रिक। अब बता, आप इसके अंदर ये याद रखना कि स्क्वायर रूट की ट्रिक में कुछ स्टेप्स हैं जो मुझे स्टेप्स पे ध्यान रखने हैं। अगर आपने स्टेप ध्यान रखे तो दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले आपके पास स्क्वायर रूट निकालना है। अब जनरली क्या है कि स्क्वायर रूट ना, इसमें जो आप निकालोगे वो क्या निकालोगे, तीन तरीके के होंगे स्क्वायर रूट। पहला तरीके का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। ठीक है, यहां पर होगा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। ठीक है, दूसरा स्क्वायर रूट होगा आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर का। नॉन परफेक्ट स्क्वायर अभी समझाता हूं मैं। ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का। ठीक है, और तीसरा होगा आपका अप्रोक्सीमेशन या डेसिमल बोल दूं मैं, अप्रोक्स, या आप ले सकते हो डेसिमल को। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होगा अप्रोक्सीमेशन, या मैं उसे बोल सकता हूं डेसिमल वाला। ठीक है, सर एक बार थोड़ा सा मतलब हिंट बता दीजिए, जो आपने ये बोला है इसका मैं क्या मतलब हम समझे। इसका मतलब ये है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे कि आपका इस वाले का, अगर आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो सर ये तो मुझे पता है 5 होता है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। नॉन परफेक्ट की बात करूं तो जैसे मैंने आपसे कहा ये 10 की। ठीक है, अब तीसरा आपके पास आता है कि ये कुछ आपका, जैसे कि ये एग्जांपल मैंने दे दिया 24 का निकालना है। अब ये बात पक्की है कि ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, नॉन परफेक्ट भी है। इसका आंसर आप अप्रोक्सीमेट से भी निकाल सकते हैं, अप्रोक्सीमेट से भी, और डेसिमल में भी निकाल सकते हैं, डेसिमल में। और दूसरा अप्रोक्सीमेट की बात करूं तो मैं इसमें आपको ये भी बोल सकता हूं कि इस तरीके का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो जैसे कि अगर 4.2436 का स्क्वायर रूट निकालना है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ये थर्ड मेथड से आप फाइंड आउट करोगे। मतलब ये अभी आप 4.2436 का स्क्वायर रूट निकालने में कई जने सोचेंगे इसको करना कैसे, बट इसमें एक शॉर्टकट है। मैं आपको बिल्कुल इसमें शॉर्टकट बताऊंगा। तो जनरली हम काम क्या करने वाले हैं, इन तीन उसके ऊपर करेंगे। तो अगर नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर आपका कोई भी नंबर है नॉन परफेक्ट है, या ऐसा डेसिमल में या नॉन परफेक्ट को आप किस तरीके से अप्रोक्स के तरीके से निकालना चाहते हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहले समझिए, कोई अगर आपके पास ये जो हम सीख रहे हैं, सबसे पहले अगर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है अगर आपके पास कोई भी, और आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कर रहे हैं। ठीक है, आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। आपको बस ये चीज ऑब्जर्व करना है कि ये जो आपका नंबर है जिसका आप परफेक्ट स्क्वायर कर रहे हैं, इसके लास्ट टू नंबर्स क्या हैं। लास्ट टू नंबर्स क्या है, इस पर ध्यान होना चाहिए आपके। लास्ट टू नंबर्स, या लास्ट टू नंबर्स कहूं, और मैं बोल सकता हूं लास्ट डिजिट, इस पर ध्यान होना चाहिए आपका, लास्ट डिजिट पर। ठीक है, मैं आपसे अभी लास्ट टू को भी छोड़िए, आप सिर्फ इस चीज पे ध्यान दीजिए कि लास्ट डिजिट क्या होगी। इंपॉर्टेंट इज दिस, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, इस पर अभी ध्यान दीजिए। ठीक है, हमने कहा बिल्कुल बढ़िया। अब लास्ट डिजिट क्या हो सकती है किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की, तो हमेशा ध्यान रखना, इसकी लास्ट डिजिट या तो 1 होगी, या तो 4 होगी, या तो 9 होगी, या तो 6 होगी, या तो 5 होगी, या 6, 9, 4, 1 और या 0 होगी। तो मतलब आपने ऑब्जर्व करा कि परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट डिजिट क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, और आपके पास 5 हो सकती है। ये आपके लास्ट, आपके पास ये डिजिट बन सकती है। ठीक है, और एक आपका 9 हो गया, ये नंबर हो गया। इसके अपार्ट आपका लास्ट नंबर और कोई नहीं मिलेगा। मतलब कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके आखिरी का जो नंबर है वो आपके पास 1, 0, 1, 4, 5, 6, 9 यही होंगे। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। अब एक लॉजिक सोचिए कि अगर कोई नंबर है मेरे पास, कोई भी नंबर है कितने भी डिजिट का, A B C D, और उसका लास्ट नंबर, अगर लास्ट नंबर 1 लिखा है, तो उसका जो भी आंसर आएगा, जो भी उसका आंसर आएगा, उस आंसर का लास्ट नंबर क्या होगा, ये 1 आएगा। तो डियर, अगर 1 लिखा है तो ये हमेशा ध्यान रखना कि लास्ट नंबर 2 हो सकते हैं। देखो 1 के स्क्वायर में भी 1 आता है, आपने कहा हाँ,
और 9 के स्क्वायर में भी 1 आता है, आपने कहा ठीक है। तो कोई भी नंबर लिखा हो अगर उसका लास्ट का नंबर 1 है, तो जो उसका आउटकम आएगा, जो भी आप उसका स्क्वायर रूट करना चाहते हैं, स्क्वायर रूट का जो आंसर आएगा वो लास्ट डिजिट या तो आपका 1 ही आएगा और या लास्ट नंबर आपका 9 आएगा, इन दोनों में से एक चीज रहेगी। ये चीज को आपको रखना है ध्यान। सेकंड चीज, अगर नंबर कुछ भी हो, आपने कहा ABCD कुछ भी हो, और लास्ट नंबर अगर आपके पास आ रहा है क्या, कि अगर आपके पास आ गया लास्ट नंबर 4, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना, अगर आ गया 4, तो हमेशा ध्यान रखना जो आपका आउटकम होगा, आंसर जो होगा, उस आंसर का जो लास्ट नंबर होगा वो या तो आपके पास 2 होगा और या तो वो लास्ट नंबर आपके पास 8 होगा, इन दोनों में से एक होगा। ठीक है, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। आपने कहा ये भी ठीक है। कोई भी नंबर हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ABCD कुछ करके दे रखा हो, और उसका लास्ट का नंबर अगर 6 है, ठीक है, अगर लास्ट का नंबर 6 है, तो देखना आंसर का जो आउटकम होगा, लास्ट का जो नंबर होगा, वो आपका या तो 4 होगा और या आपका 6 होगा। ठीक है, ये इनमें से कोई एक होगा। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, फिर आपके पास आता है नेक्स्ट, कि अगर आपके पास लास्ट ABCD करते हुए अगर लास्ट नंबर आपके पास 9 है, तो आपका आउटकम क्या बन सकता है, आपका आउटकम 3 या 7 में से कुछ एक बनेगा। ठीक है, यही बनेंगे। अब आपने एक चीज ऑब्जर्व करा, एक नंबर रह गया सर 5। 5 एक नंबर ऐसा है कि आपके पास है ABCD और लास्ट नंबर पे 5 आ रहा है, आप इसका ओपन करोगे तो इसका लास्ट नंबर भी 5 ही होगा। तो 5 के एंड में हमेशा 5 आता है। बाकी बस इन नंबर, अगर 1 है तो आउटकम 1 9 में से होगा, 4 है तो 2 8 होगा लास्ट नंबर, 6 है तो 4 6 होगा, और 9 है तो 3 7 होगा। ये एक छोटी सी बात है। और सर परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट नंबर यही होंगे, हाँ, अगर लास्ट नंबर परफेक्ट स्क्वायर के ये हैं तो यही आपके आउटकम्स बनकर आएंगे। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों? अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करो, मैं एक लेके चलता हूं। देखो, अगर जैसे मैंने 120, इसी का मैं एग्जाम्पल भी लिख देता हूं इनके सामने, अगर मैं यहां पर ये मान के चलता हूं कि रूट 121 है, लास्ट में 121 है, लास्ट में 1 है, आप इसे देखो, इसे क्या आता है, 11 आता है, तो देखो 1 आ रहा है। आपने कहा ठीक है। इसी चीज को अगर देखो मैं रूट 81 लिखता हूं, तो लास्ट में क्या आ रहा है, 1, तो यहां पर क्या आ गया, आपने कहा 9 आ रहा है, तो सर लास्ट नंबर 9 ही है। आप 19 भी देख सकते हो, 361 भी देख सकते हो। अगर मैं अंडर रूट 361 लिखूं, तो आपने देखा कि क्या आ रहा है, 9, यहां पर 1 है बट आउटकम क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो ये चीज मैं आपको यहां पर बताना चाह रहा था कि ये यहां पर बनती है बात। ठीक है, यहां आई होप सबको समझ में आया होगा। तो ये था हमारा सबसे पहला स्टेप, ये स्टेप 1 था। मतलब आपका स्टेप 1 तो क्लियर हो गया, जिसको आप सेकंड्स में कर सकते हो। 1 दिख रहा है तो 1 9 लिख दूंगा, 4 दिख रहा है तो 2 8 लिख दूंगा, 6 दिख रहा है तो 4 और आपका 6 लिख दूंगा, 9 दिख रहा है तो 3 7 लिख दूंगा। दैट्स इट, बस इतना काम करना। 5 है तो 5 लिख दूंगा। स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। अब आती है सेकंड चीज, स्टेप सेकंड पे चलते हैं। स्टेप सेकंड क्या कहता है? स्टेप सेकंड कहता है कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट है और कोई नंबर लिखा हुआ है, ABCD कोई नंबर है, हमेशा बस आपने ध्यान रखना है कि पेयरिंग करनी है इस साइड से, इस साइड से पेयरिंग करनी है, और लास्ट के 2 रखने हैं एक साथ और बाकी के सारे अलग हो जाने हैं। सर ये क्या मतलब? अगर आपका नंबर ऐसा भी है कि ABCDEF ऐसा भी है, तो लास्ट के 2 नंबर अलग करिए और बाकी के सारे एक साथ अलग कर दीजिए। बस ये चीज ध्यान रखना है। चाहे वो 3 डिजिट का नंबर ही क्यों ना हो, ABC हो, तब भी लास्ट के 2 रखने हैं और एक अलग कर देना है। मतलब आपको किसी का स्क्वायर निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, तो सीधा सीधा लास्ट में 2 पेयरिंग बनानी है और बाकी सब अलग करना है। ये हो गया स्टेप 2। स्टेप 1 आपको पता चल गया, स्टेप 2 पता चल गया। अब आप बढ़ते हैं थर्ड स्टेप में, और थर्ड स्टेप में अब कहानी समझ में आपकी आ जाएगी यहां से। जैसे कि सबसे पहले मेरे पास एक क्वेश्चन है, 7921 है। अब मुझे इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है, स्क्वायर रूट है कि सर इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, स्क्वायर रूट क्या आएगा। पहला स्टेप क्या था सर, इसको अलग कर दिया। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया, ये अलग हो गया। ठीक है, आप लास्ट में क्या लिखा है, 1। अब जो इसका आउटकम आएगा वो 2 आउटकम्स आएंगे। 1 लिखा है तो मैंने आपको पहले ही बताया, या तो 1 आएगा और या तो क्या आएगा, 9। तो इसका जो भी आंसर आएगा, उस आंसर का लास्ट नंबर या तो 1 होगा या तो 9 होगा। ये हो गया, हमने कहा ठीक है। अब आते हैं इस 79 में। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो, ये 79 किस 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबरों के बीच में आता है? 79 किस 2 परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है? बस ये ध्यान रखना कि किस परफेक्ट 2 स्क्वायर के बीच में आता है, मतलब इन्हें परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं, इन्हें। ये जो आपको 1 4 9 16 25 36 49 64 81 दिख रहा है, किन के बीच में आता है? 8 79। आपने कहा सर 79 आता है किसके बीच में?
64 और 81 के बीच में, यही दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है। आपने कहा हाँ, बस ये ऑब्जर्व करना है। 64 किसका होता है? 8 का स्क्वायर। और और आपका ये 81 किसका होता है? 9 का स्क्वायर। आपने कहा ठीक है। देखो आपने ये पता कर लिया 79 किसके बीच में आता है, आपने कहा ये भी क्लियर हो गया। आई होप ये समझ में यहां तक आ रहा होगा। बस क्या करना है, दो स्टेप, जैसे ही अंडर रूट आया ब्रेक करा, लास्ट के दो को, बाकी सबको अलग, लास्ट के दो से लास्ट का पता चल गया क्या नंबर आएगा, ठीक है, लास्ट नंबर से। और आपने ये भी पता कर लिया कि जो पहले के जो बचे हुए नंबर है वो किन दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आते हैं। मैंने कहा सर वो आते हैं 8 और 9 के बीच में। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों में से जो स्मॉलेस्ट है वो पिक कर लेना है, स्मॉलेस्ट वाला पिक कर लेना है, स्मॉलेस्ट। इन दोनों में से स्मॉलेस्ट कौन है? 8 और 9। तो अपने का सर 8, तो यहां पर आ गया 8, ये आ गया 8। क्लियर है? अब मेरे पास यहां पर है चॉइस, या तो मेरा आंसर होगा 81 और या मेरा आंसर होगा 89। इन दोनों में से एक होगा। सर मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि मेरा इन दोनों में से कौन सा होगा? आप ये देखो कि आपका 79 का झुकाव किसकी तरफ है। मतलब आप ये ऑब्जर्व करो कि 79 क्लोज किसके है। यहां पर ध्यान रखना, अब ये डिसाइड कराना है आपको इन दोनों में से कौन है। तो इसमें 79 क्लोज किसके है, अगर आप देखोगे क्लोज किसके है, वो 64 के क्लोज है या वो 81 के क्लोज है। वो स्मॉलर नंबर के क्लोज है, स्मॉलर के क्लोज है, या वो बिगर के पास है, मतलब बिगर के क्लोज है। वो 79 किसके क्लोज है? उन्होंने कहा सर 81 के क्लोज है। अगर 79 81 के क्लोज है यानी बिगर के क्लोज है, तो इन दोनों में से बड़ा वाला आंसर होगा आपका। ठीक है, बस ये चीज, मतलब यहां पर बड़ा नंबर रखा जाएगा। एक छोटा नंबर है एक बड़ा नंबर है, तो यहां पर है 79 जिसके क्लोज होगा। अगर छोटे के क्लोज होगा तो छोटा नंबर, बड़े के क्लोज है तो बड़ा नंबर। बस ये बेसिक सी कहानी है। अब हो सकता है आप में से किसी को ये पॉइंट समझ में ना आया हो। हम इसे अभी आने वाले 2 से 3 क्वेश्चनों में और करेंगे, तब तक करेंगे जब तक ये आपको अच्छे से समझ में ना आ जाए। ठीक है? अब और एग्जाम्पल लेते हुए चलते हैं ताकि आपको ये चीज कॉन्क्रीट हो जाए, मतलब अच्छे से समझ में आ जाए, और सारी जितने भी क्वेश्चन जैसे आते हैं एग्जाम में वो सारी चीजें हो सके। जैसे आपके पास ये है 9 6। अब आपसे क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि ये बताइए कि क्या आएगा। अगेन वही, मेरे तो स्टेप्स क्लियर है। मैंने क्या कर रखा है, मैंने ये मान रखा है, ये मैंने ब्रेक करा, ये पहले ये चेक करा, लास्ट नंबर मेरे को क्या दिखाई दे रहा है? 6। 6 है तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो इसके आउटकम के लास्ट में या तो आएगा आपका क्या 4, ठीक है, और या इसके लास्ट कम जो भी आउटकम है उसमें आएगा क्या 6। ये दो पॉसिबिलिटी है इसके आंसर्स में, या तो लास्ट डिजिट 4 होगा और या लास्ट डिजिट आपका 6 होगा। मैंने कहा यहां तक मेरा क्लियर है। अब देखा 345 किसके बीच में आता है भाई? 345 आपका किसके बीच में आता है? आप तो बस इसको देखो, 345 आता है अगर ये देखा जाए इन दोनों के बीच में। ठीक है, एक आपको दिखाई दे रहा है कितना? 19। ठीक है, और एक दिख रहा है 18। तो 18 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर ये करा। अब जैसे ही पता है कि इन दोनों में से ऑब्वियसली छोटा नंबर 18 है, तो मैं यहां पर 18 रख दूंगा। एक जगह 184 आएगा और एक जगह 186 आएगा। सीधा सा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको पता है ये कितना होता है? 324। आपको ये भी पता है ये कितना होता है? 361। अब मुझे पिक करना है इन दोनों में से कौन होगा। अब इन दोनों में से कौन होगा कैसे पता चलेगा? ये चेक करिए कि 345 किसके क्लोज है, 24 के क्लोज है या 61 के क्लोज है। बस आपने ये चीज चेक करना है, किसके क्लोज है आपने देखा। बस ये देखना है कि 345 किसके क्लोज है। हमें यहां से दिख रहा है कि ये क्लोज किसके जा रहा है ज्यादा? 361 के। तो ये 361 के क्लोज है, दैट मीन्स ये पिक करेगा बड़े वाले को, तो ये आपका आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, बस क्या स्टेप करना है मेरे ख्याल से ना, जैसे जैसे एक तो आपको स्क्वायर्स याद होंगे, स्पीड बढ़ती जाएगी, और मेरे ख्याल से विद इन 2 और 3 सेकेंड्स आप इसको लिख सकते हैं। अभी तो आप स्टेप समझ रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा स्लो स्लो आराम से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर रहे, कहीं पर भी कोई चीज अटके नहीं। अब जैसे कि मेरे पास ये आया 600, लेके चल लेता हूँ और लेके चलता हूँ 25। अब मुझे तो ये पता है कि लास्ट में 5 है, तो अब तो मुझे कोई पिक करने में दिक्कत ही नहीं है क्योंकि लास्ट में 5 ही आना है, सिर्फ इसको देखना है। अब ये किन दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में है, जिन दो के होगा उसमें स्मॉलेस्ट वाला हम पिक कर लेंगे। तो 600 जो आता है वो आता है 24 का स्क्वायर और किसके? 25 के स्क्वायर के। तो सीधा सीधा आप यहाँ पे 24 लिख दीजिए, ये यू विल गेट द आंसर। देखिए कोई दिक्कत ही नहीं है। अब धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी क्योंकि ऐसी स्पीड पर तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे कि अंड अब आपके पास आया 519,841, ये वाला। अब आपको ना धीरे धीरे यहां पर परेशानी थोड़ा सा मतलब फील होगी। क्यों? नंबर बढ़ते जा रहे हैं और पेपर वाले को पता है कि जब नंबर बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट यहां पर दिक्कत फेस करेगा। अब क्या करा जाए? ये
यहां पर 41, ये तो हमने अलग कर लिया, 1 दिख रहा है तो इसीलिए लास्ट में या तो 1 आ रहा होगा और या तो लास्ट में 9 आएगा। देन व्हाट, अब इसका क्या करें, ये तो कुछ बड़ा ही नंबर आ गया और यहां लिखा भी नहीं है। और मैंने आपसे कहा था, अब सर इसमें बड़े वाले केसेस में क्या किया जाता है। देखिए जब भी बड़े केस आने लग जाए, ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन का सहारा है। क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन आपके पेपर में सॉल्व करने को नहीं देता कि डियर इतने बड़े का स्क्वायर रूट निकालना है, और अगर निकालना ही है तो डू इट बाय अप्रोक्सीमेशन मेथड। एक मेथड तो है इसको सॉल्व करने का, अप्रोक्सीमेशन मेथड। अप्रोक्स मेथड है कि आप अप्रोक्स से करो। अप्रोक्स में ये देखो कि ये किसके दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आएगा, जैसे कि 5198 जो है किन दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आएगा, ठीक है। अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करो, तो अगर मैं लिखूं 4900, तो ये होता है 70 का स्क्वायर। आपने कहा ठीक है, 70 के स्क्वायर के आसपास कहीं पर आ रहा है ये, मतलब मैंने कितनी जल्दी देखा कि 100 की बात अगर मैंने करी, तो 100 के आसपास तो आप चेक कर ही सकते हो ना। 100 इन द सेंस मतलब जैसे 70 हो गया, ये हो गया, मैं इसकी बात कह रहा हूं, ये चीज है। और पिछली क्लास में मैंने स्क्वायर निकालना सिखाया था। अगर मैं 71 के स्क्वायर की बात करूं, तो आपके पास वो कितना आ रहा है 71 का, 5041। अब 71 चलो याद नहीं रहा, मुझे याद नहीं रहा, बट मैं ये तो निकाल सकता हूं कि 70 का और 75 का स्क्वायर तो निकाल सकता हूं ना मैं। ये पिछले क्लास में ट्रिक भी बताई थी कि लास्ट में 25 आएगा और 7856 है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये जो नंबर है ये 70s के बीच में कहीं परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आ रहा है 70। तो अप्रोक्सीमेट में आप यहां पर 70s का यूज कर सकते हो कि ये कहीं ना कहीं किसी 70s के बीच में आ रही है कहानी, ठीक है। और वैसे तो अगर 71 का स्क्वायर याद है तो ये बात तो पक्की है, फिर ये 71 और किसके बीच में आ जाएगा, 72 के बीच में। ये चीज ध्यान आपने रखनी है। ये थोड़ी बेसिक सी बात है, यहां पर अगर ये आप कर सको तो कहानी बन जाएगी कि 71 72 या 73 में ही कहानी बन रही होगी। आपने ये अप्रोक्सीमेट में करना है, अप्रोक्सीमेट वाला अलग से भी करेंगे, बट पहले मैं उसको निकालना सिखा देता हूँ आपको दूसरे तरीके से, ठीक है। ऑप्शन लगाना भी सिखाता हूँ। इसमें दो तरीके हैं, एक तो ऑप्शन, ऑप्शन, और दूसरा है अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट में अभी उलझते नहीं, ज्यादा अप्रोक्सीमेशन में मत उलझिए। अप्रोक्सीमेशन का खेल बाद में खेलेंगे, बट पहले खेल समझते हैं ऑप्शन का, ठीक है। ऑप्शन को समझते हैं पहले, ताकि आपको ऑप्शन अच्छे से आ जाए लगाना। अब सर इसके ऑप्शन तो लिखे ही नहीं है, बिल्कुल मैं लिख देता हूं आपके लिए, जैसे कि 721, ठीक है, जैसे कि 629, जैसे कि आपका 631, जैसे कि 731, ये मैंने लिखा है। आपने कहा ठीक है। जब भी आपको ऑप्शन से करना हो, ठीक है, ये ध्यान रखना, जब भी आपको ऑप्शन लगाना हो, मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं, ठीक है। यहां पर अगर आप ऑप्शन का यूज कर रहे हैं, तो बस आपने ये देखना है कि ऑप्शन के लास्ट 2 डिजिट, लास्ट मतलब ऑप्शन का आपको क्या करना है, 1 मिनट को, ऑप्शन के जो लास्ट 2 डिजिट हैं, लास्ट टू डिजिट, लास्ट 2 डिजिट्स का आपको करना है क्या, स्क्वायर। और चेक करना है कि आपके अंडर रूट के जो भी अंदर के लास्ट के 2 नंबर है उनसे मैच करना चाहिए। मतलब आपने ऑप्शंस ले रखे हैं, ठीक है। ऑप्शन है 721, 629 और 361 और 731, ये करना है। मैंने क्या बोला, ऑप्शन के लास्ट 2 नंबर लीजिए, ऑप्शन के लास्ट 2 नंबर लीजिए, ये है ऑप्शन के लास्ट 2 नंबर। आपको बस ये काम करना है कि इनके स्क्वायर, लास्ट 2 डिजिट का क्या करना है आपने, स्क्वायर, इनका स्क्वायर करना है, और स्क्वायर का लास्ट 2 नंबर्स देखने हैं, वो मैच कराने किससे, जो हमारा क्वेश्चन है उसका 41, किसके लास्ट में 41 आएगा, ये आपसे पूछा है। अच्छा 21 का स्क्वायर कितना होता है, उन्होंने कहा सर 441, तो इसके लास्ट के 2 नंबर क्या आ रहे हैं, 41, मैच कर रहा है क्या ऑप्शन के 41 से, हाँ सर कर रहा है। 29 की बात करूंगा, 29 की, 29 की आ रहा है 841, ठीक है, 841 आ रहा है, तो ये मैच कर रहा है। आपने कहा हाँ। 31 की अगर मैं बात करूंगा तो वो नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है कि 31 का नहीं करेगा, दोनों में 31 ही लग रखा है, ठीक है। तो 31 का तो वैसे भी नहीं करेगा, और आपको 31 का पता भी होता है कितना होता है, 961। तो ये तो 61 आ रहा है 31 से, और ये भी 961 होगा, तो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब सर ये मुझे कैसे पता चलेगा इन दोनों में से कौन है, तो इन दोनों में से कौन है, आप ना सीधा सीधा सा चेक कर लो। 700 का स्क्वायर कितना होता है, 4900, ये आपका आया और 00 ये आ गया, तो 4,90,000। और ये नंबर को देखो ये कितना है, ये 4 लाख से बड़ा है, तो ये 519841 है। तो ऑब्वियस है कि ये नंबर जो है 700 से बड़ा होगा, कि जिसका भी होगा। और 700 से बड़ा कौन है, 629 की 721, आपने कहा सर 721,
तो ये हमारा जो है वो आंसर आ गया 721। ये इस तरीके से आप ऑप्शन का यूज कर लेते हैं। क्लियर है? इसमें कोई मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं भी इसमें ऑप्शन से करने वाला आपको और सिखाता हूँ, बढ़िया तरीका सिखाता हूँ इसमें, ताकि आपको और चीजें अच्छे से समझ में आए। ऑप्शन का तरीका देखिए, समझिए अच्छे से, आपको समझ में चीजें आएंगी। ठीक है? जैसे कि मेरे पास है, ये लिखा है, क्योंकि जब बड़े नंबर होंगे ना तो वो कॉम्प्लिकेट करेगा। 831 और 84, ये आपके पास है। ये पूछ रहा है कि क्या आएगा, ऑप्शन भी होंगे। 414 आपने कहा ठीक है, 432 आपने कहा ये भी ठीक है, 428 आपने कहा ये भी ठीक है, और यहां पर आ गया 416, ये भी ठीक है। आपने कहा ये ठीक है। अब करते हैं इनका स्क्वायर। किसका? पूरे नंबर का? नहीं 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 नहीं, पूरे नंबर का नहीं, सिर्फ इसका स्क्वायर, इनका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका। और ये चेक करना है कि इनका स्क्वायर का जो लास्ट के दो नंबर्स हैं, लास्ट टू नंबर से, क्या वो 84 है? अगर है तो वो मेरा आंसर है। अब 16 का तो नहीं होता सर, साफ सीधी बात है, 16 का तो नहीं होता, 14 का भी नहीं होता, 16 का भी नहीं होता, तो ये नंबर तो वैसे भी नहीं हो रहे, इन नंबर का तो हो ही नहीं रहा। तो सर फिर किसका करना है? अच्छा, 32, बार बार 32 आ रहा है। सर ये मैं 32 का कैसे करूंगा? मुझे ऐसे समझ में नहीं आ रहा। मैं तो 30 तक याद करूंगा, फिर मैं 32 का स्क्वायर देखूंगा। 28 का स्क्वायर मुझे दिख रहा है, 28 का स्क्वायर 84 दिख रहा है। यहां पर आप देखो, याद करा होगा तो 84, तो आप मैच करोगे, अच्छा इसका 84 आता है, तो 4, ये आंसर है मेरा। 32 का क्या करूं? अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ये ट्रिक है, ध्यान रखना। किसी भी नंबर का स्क्वायर करो आप, ठीक है, ये ध्यान रखना, इसके लास्ट टू नंबर्स, लास्ट जो भी लास्ट टू नंबर्स होंगे, टू नंबर्स, लास्ट टू नंबर्स स्क्वायर के किसके बराबर होंगे? ध्यान रखना, किसके बराबर होंगे? इसी का अगर मैं इसमें 50 में एक्स ऐड कर दूं, उसके स्क्वायर के बराबर, माइनस कर दूं उसके स्क्वायर के बराबर, 50 में एक्स स्क्वायर कर दूं इसके बराबर, इसी में अगर मैं 100 प्लस एक्स कर दूं इसके स्क्वायर के बराबर, और अगर मैं 100 में से एक्स कम कर दूं इसके। सर ये आपने क्या लिखा है? ये बात समझ में नहीं आई मुझे। मैं आपको बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सपोज 32 है, इसके स्क्वायर का लास्ट के दो नंबर एग्जैक्टली वही होंगे, लास्ट टू नंबर्स, ये ध्यान रखना, लास्ट टू नंबर्स एग्जैक्टली वही होंगे। 32 है 50 के क्लोज, कुछ नंबर 50 के क्लोज होंगे और कुछ नंबर 100 के क्लोज होंगे, जिसके भी क्लोज है। आप ये देखो कि इनका गैप जो है, अगर मैं इसको देखूं क्या है, ये चीज मैंने मान ली एक्स, तो जो 50 में से कर दीजिए 32 माइनस, और आपने कर दिया कितना? 18। तो जो 18 के स्क्वायर के लास्ट के दो नंबर होंगे वही एग्जैक्टली 32 के भी होंगे। एक्चुअली मैं 32 के बदले ना 18 के स्क्वायर के लास्ट के दो नंबर देखूंगा। मैं कहना ये चाह रहा हूं, आपको बस ये देखना है कि कुछ नंबर मेरे 50 के पास होंगे, कुछ नंबर मेरे 100 के पास होंगे। आपने ये चेक करना है कि लास्ट के जो दो नंबर्स होते हैं ना डियर, वो चेक करने हैं। अब मैं 32 अगर मुझे याद नहीं है, तो मैं 32 को 50 बनाना है, कितने की कमी? 18। 18 के स्क्वायर के लास्ट के दो नंबर आप चेक कर लो, एज इट इज सेम होंगे। आप 18 का स्क्वायर देखोगे, आपका 324 आ रहा है, 32 के देखोगे उसके भी आपका 24 ही आएंगे लास्ट के दो नंबर्स। तो 24 आ रहा है और यहाँ है 84। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा हो। मैं इसको एक बार और क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? ऑप्शन वाला तरीका अपनी जगह, मैं आपको एक बताता हूँ। मैं आपसे ये चीज कह रहा हूँ, सपोज आपसे कोई ये पूछेगा कि आप जैसे कोई नंबर है 43, इसके स्क्वायर है और इसका लास्ट के दो नंबर्स क्या होंगे? लास्ट टू नंबर्स, लास्ट ये जो आपके हैं लास्ट टू नंबर्स क्या होंगे, ये पूछ रहा है, लास्ट के क्या होंगे। आपको क्या करना है कि ये करना है 50 माइनस 43, 43, और इसको देखना है ये कितना है, 50 से इसका गैप कितना आ गया? 7। तो 7 के स्क्वायर कितना होता है लास्ट में? 49, तो इसके लास्ट भी 49 ही होगा। मैं आपको ये समझाना चाह रहा था। ये चीज आप चाहे तो चेक भी करके देख सकते हो यहां पर, कि मतलब जब भी आप करोगे, मतलब इसका स्क्वायर करके देखोगे, तो ये आपको 1849 ही देगा। मैं आपको ये समझाना चाहता। कल के दिन आपसे ये कहेगा कि ये बताओ 97 है, 97 का स्क्वायर है, इसके लास्ट के दो नंबर क्या आएंगे? 97 है, लास्ट टू डिजिट बताइए क्या आएगी? आपने कहा ये नंबर क्लोज है 100 के, कितना क्लोज है? उसने कहा सर ये 100 माइनस कितना हो जाएगा? 97, और दैट मीन्स ये बन गया 3, तो 3 का स्क्वायर कितना आता है? 09। तो ये नंबर भी रात में 09 आपको दिखाई देगा। मैं आपको ये समझाना चाह रहा था। आई होप आपको समझ में धीरे धीरे चीजें आ गई होंगी। जैसे कुछ नंबर आपको दिखाई दे गया,
आपसे कह देगा नंबर की 63। 63 में आपसे ये चीज पूछ रहा है कि ये बताओ कि 63 का स्क्वायर क्या आएगा। ठीक है। आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि 63 है। ठीक है। मुझे ये चीज बनानी है कि क्लोज करना है कितना आएगा। तो 63 का बताना है। अब आप मुझे बता सकते हो कि कितना आएगा 63 के लास्ट के दो नंबर्स। आपने गैप देखा, यहां ध्यान से सुनिए, 50 से गैप लगाया, 50 और 63 के बीच का डिफरेंस कितना है, आपने कहा 13। तो 63 के लास्ट के दो नंबर वही होंगे जो 13 के स्क्वायर के होंगे। सीधा सा है देखो। बता रहे हो आप किसके, क्योंकि मुझे लास्ट के दो नंबरों पे डील करनी है इसलिए मैं बार बार लास्ट के दो नंबर कह रहा हूं। जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे आपको लास्ट का दो नंबर वाली कहानी आई होप समझ में आई होगी। ठीक है। एग्जाम्पल आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है। अब जैसे नंबर आपके पास ये लिखा है कि 243,049 ये लिखा है, स्क्वायर रूट निकालना है। ऑप्शन भी है, हाँ बिल्कुल है, 497, 503, 493 एंड 487 ये लिखा है। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। सर जी लास्ट के टू नंबर्स चेक करने हैं, मतलब इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर के लास्ट के दो नंबर चेक करने हैं। इनके स्क्वायर्स के लास्ट के दो नंबर देखना है किसके 49 आ रहे हैं, बस ये चेक करना है किसका 49। मैं सर 97 का नहीं निकाल पाऊंगा, बट मेरे को ये पता है कि जब मैं 97 को 100 से कंपेयर करता हूँ तो 3 आता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 09। इसके अकॉर्डिंग 09 होना चाहिए, ये नहीं है मेरा, 49 आना चाहिए। यहाँ से 3 देखा, इसका भी कितना आ रहा है, 09 ही आ रहा है। 3 का तो सीधा बता सकता हूँ, 9 ही आ रहा है। ठीक है। अच्छा 93 यहाँ है, 7 7 का कितना हो जाएगा, 49, ये मैच कर रहा है, 49 आ रहा है, इधर भी मैच कर रहा है, 49। अच्छा 87 है, आपको पता है कि यहाँ पर कितना होगा 13, और 13 का स्क्वायर 169, तो यहाँ पर आ रहा है 69। तो ये चीज आपका मैथ सिर्फ ये वाला कर रहा है, दैट मीन्स 493 इज योर आंसर। ठीक है। देखो आप कितनी जल्दी निकाल पाए जब आपको ये सारी चीजें पता है तो। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ठीक है, यहां तक आपने जान लिया है, आई होप आपको ये लास्ट के टू डिजिट जानना, और ये नंबर सिस्टम में बहुत काम करेगा आपके, ये ध्यान रखना। आज की जो कहानी है ना, ये नंबर सिस्टम में आपकी बहुत हेल्प करेगा अगर आपको ये क्लियर है ना कहानी वहां पर। अब जैसे कि ये नंबर है आपके पास, अब सोचो अगर किसी को आपने कहा है कि 1194649 है और कह रहा है फाइंड करो, और मैं ऑप्शन भी दे दूं 1193, और मैं आपको दे दूं 1093, और मैं दे दूं 1107, और आपके पास है 1039, ये ऑप्शन भी है, और मैं आपसे कहूं उसका स्क्वायर रूट निकाल दो, ट्रस्ट मी बिना पेन चलाए आप निकाल सकते हो आंसर। थोड़ी प्रैक्टिस चीजें हैं, बिना पेन चलाए दूसरा इंसान अभी सोचता रहेगा कैसे करूं मैं। आपने तो सिर्फ लास्ट के दो नंबर्स देखने हैं, जब भी ऑप्शंस हैं आपके पास तो प्लीज लास्ट के दो नंबर चेक करिए। जैसे इसके लास्ट के दो नंबर वही आएंगे जो 7 के आएंगे। कैसे आए मैंने पहले ही बता दिया। 7 के लास्ट के दो नंबर क्या होते हैं, 49। अब आप ये मत कहना कि इसके कैसे आए। ठीक है। इसके भी क्या आएंगे, 49 आएंगे। सर ये तो 49 आ रहा है, और 7 के भी क्या आएंगे, 49 आएंगे, तो इसके भी 49 आएंगे। अच्छा सर इसके कितने आएंगे, ये तो आपको पता है, इसमें तो कोई अलग ही बात ही नहीं है कि यहां पर से कितना आ जाएगा आपका। वो तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 1 आ रहा है, तो ये तो वैसे भी कैंसिल हो गया। ठीक है। अच्छा ठीक है, ये तो होगा नहीं। इन तीनों में से सर कौन है, आप एक लॉजिक बताओ। अब मैं यहां से यूज करूंगा अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन मेरे इसके तीन आंसर हो सकते हैं, एक हो सकता है 1193, एक ऑप्शन हो सकता है 1093, और एक ऑप्शन हो सकता है 1107, कोई एक होगा। आप एक लॉजिक लगाओ, अगर मैं 1100 होता सिर्फ मेरा, और मैं उसका स्क्वायर कर रहा होता, तो 121, और शायद 1 2 3 4 जीरो आते आपने कहा। यानी अगर 1100 होता, 1100 से स्टार्टिंग होती, तो 1 2 तो स्टार्टिंग में जरूर आता, 1 2 1, पर यहां पर तो 119 है। इसका मतलब ये है कि 1194,649 जो है वो इससे लेस है, तो आपका 1100 से तो लेस ही होगा। अब ये 1100 से तो दोनों बड़े हैं, 1100 से लेस कौन है, 1093। तो 1093 इज योर आंसर। तो देख रहे हो आप क्या कर रहा हूं मैं, वो भी लगा रहा हूं लास्ट के दो डिजिट, और इसमें अब धीरे धीरे अप्रोक्सीमेशन भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं आपसे। जिसकी मैं बात अभी कर रहा था कि अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहा था, वो चीज भी लग गया। ठीक है। तो आपने ये भी जान लिया। अब आगे बढ़ा जाए सर, ये तक तो कहानी आ गई सर, डेसिमल हो गया तो। डेसिमल हुआ तो डेसिमल भी देख लेता हूँ। ठीक है। तो डेसिमल की बात करें तो यहां पर है आपके पास 0.4225, ये आपके पास दे रखा है। अब इसका कैसे करें, इस डेसिमल को, अभी डेसिमल को भूल जाओ आप। ठीक है, ये भी चीज हमेशा ध्यान रखना। डेसिमल अगर कोई भी चीज अंडर रूट के अंदर है
अभी डेसिमल ये दिख रहा है आपको अंडर रूट के अंदर, इसको भूल जाओ, एज अ ट्रीट करो आप 4225 की तरह। आपने कहा ठीक है, आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। अब काम क्या करना है यहां पर, अब इसको तो आप सॉल्व करना जानते हो। हमने कहा सर क्या आ जाएगा, यहां पर से ये लास्ट में 5 दिखाई दे रहा है तो 5 आ गया। 42 किसके बीच में होता है, 36 और 7 के बीच में, तो 6 आ जाएगा, तो ये आ गया 65। तो क्या सर इसका आंसर 65 है, बिल्कुल नहीं। आप ये चीज ध्यान रखो कि अगर डेसिमल में ये 4 प्लेसेस, फोर्थ प्लेस के बाद है ये, तो ओपन होने के बाद ये 2 प्लेस के बाद आ जाता है। जब डेसिमल जो है जस्ट हाफ हो जाता है, डेसिमल जो है वो अपनी हाफ प्लेस के बाद आ जाता है। हाफ प्लेस समझ रहे हैं? अगर अंदर वो फोर्थ प्लेस पर है तो यहां पर वो आ जाएगा आपका कितना, 2 प्लेस के बाद। बस ये चीज का आपको रखना है ध्यान। इसमें और मैं आपको समझाता हूं, और अगर समझाता हूं इसमें, ऐसे समझो आप, जैसे ये चीज हो गया, यहां पर है, जैसे कि ये 691.69 ये दे रखा है। अब सर क्या करा जाए, इसको अभी ट्रीट आप करो यहां पर 691 और आपके पास 69, ऐसा करो। ये हमने ब्रेक कर दिया, यहां पर हमें पता है क्या आएगा, लास्ट नंबर या तो हमारे पास क्या बनकर आएगा 3, और या लास्ट नंबर क्या बनकर आएगा 7, इन दोनों में से एक बनेगा। आपने कहा हाँ ये भी क्लियर। 691 देखा, अब 691 किसके बीच में आ रहा है, 26 और 27 के। तो या तो आपका यहां से बनेगा 26 और 27, 27 को देखना ही नहीं है, सीधा 26 बनेगा, और यहां पर भी 26। अब हमें देखना है कि ये जो 691 है क्लोज किसके, 26 के स्क्वायर या 27 के। अच्छा 26 का स्क्वायर 676 है, 27 का स्क्वायर 729 है, तो ये क्लोज किसके है? अगर आप देखो तो ये क्लोज किसके जा रहा है, 26 के। क्लोज किसके है, 26 की। तो ये आ गया 26 वाला, और ये वाला हमारा नहीं आएगा। अब बात आती है डेसिमल की, क्योंकि डेसिमल है, तो अगर यहां 2 प्लेस के बाद डेसिमल है तो यहां कितना हो जाएगा, 1 प्लेस के बाद डेसिमल आ जाएगा। ये चीज आपको रखनी है ध्यान। ये हो गया हमारा यहां तक की कहानी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। डेसिमल आपको समझ में आ रहा होगा, अगर अंदर डेसिमल 2 प्लेस के बाद है तो बाहर 1 प्लेस के बाद आ जाएगा। ठीक है। अच्छा सर अगर ऐसा हो गया तो, मतलब एक ही प्लेस के बाद आ गया तो, ऐसा बन गया तो, बिल्कुल इसको भी करके मैं दिखाऊंगा कि इसको कैसा बाहर कहाँ निकालें, इसका हाफ कहाँ करें। तो मैं इसको करके अभी दिखाऊंगा आपको, मैं प्रॉपर करके दिखाऊंगा, बट अभी आप आगे चलते रहिए। ठीक है, जो जितना अभी समझा रहे हैं उसमें कोई दिक्कत। अब जैसे ये वाला आप मुझे करके दिखाओ कि इसका आंसर क्या आएगा, 1369। इसे आप करो, देखो 4 प्लेस के बाद है, डेसिमल तो बाहर 2 प्लेस के बाद बनेगा, ये आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है, जो आप ना कर पाओ। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अब जैसे कि ना एग्जाम में ये आ जाता है, जैसे कि कभी कभी सिंपल कैलकुलेशन है, 2.25 ये बना है, प्लस यहाँ पर आ गया 0.4225, प्लस और यहाँ पर आ गया 0.004225, ये बनकर आ गया। अब क्या करा जाए, ये बन गई कहानी। अब इसे सॉल्व करके आंसर क्या आएगा, तो आप इतना अंडर रूट थोड़ी ना करोगे यार। आपने तो सिंपल ये देखना है कि व्हाट इज 4225 का क्या होता है, बस एक देखना है, ये देखना है। और आपको यहां से पता चला कि ये 65 है। अब देखो 2 प्लेस के बाद है तो इसका आउटकम क्या आएगा, 6.5। ठीक है, इसमें 4 है तो ये कितना आएगा, 2 प्लेस के बाद 0.65 आएगा। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 6 है, 6 प्लेस के बाद है, तो जस्ट हाफ 3 प्लेस के बाद तो 0.065 आएगा। ये आ गया। इसे आपको ऐड करना है, और आपने 6 लिखा, 0.5, 0.65 और 0.065 करा, और इनको ऐड कर दिया, तो यहाँ 5, ये 11, ये 2, और यहाँ आ गया 7, और इसका आउटकम आपके पास आ गया 7.215। ये भी सीखिए, अगर स्क्वायर रूट कभी इस तरीके से हो जाता है तो कैसे करना है। ये क्लियर, आई होप आपको हो गया होगा, सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा सच नहीं है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब सर इसमें क्या ऑप्शन भी हो सकता है, अरे बिल्कुल, ऑप्शन से करना तो और आसान है, कि कल के दिन अगर आपको ये ऑप्शंस में मिल गया कि 4.2436 है, और इसमें ऑप्शन भी दे दिया, ऑप्शन तो सबसे इजी तरीका हो गया, ऑप्शन से ही कर लीजिए बिना पेन चलाए। ठीक है, 216 ये दे रखा है, 2.04 दे रखा है, और 2.06 दे रखा है। अब क्या करें, लास्ट के 2 नंबर चेक कर लीजिए ना, डेसिमल वैसिमल तो सब में एक जैसे ही लगे, लास्ट के 2 नंबर चेक करिए। ठीक है, यहां पर से आपने करा 14, तो 14 का क्या होता है, 96, लास्ट के 2 नंबर मैच नहीं कर रहे, नहीं तो ये तो है नहीं। 16 करा, तो आपके पास 16 का क्या होता है, 56, लास्ट के 2 नंबर 256 होता है ना, तो 56 मैच नहीं कर रहा, नहीं ये भी नहीं है। 4 का करा, 4 से क्या हो जाएगा 16, ये भी मैच नहीं कर रहा, और 6 का क्या हो जाएगा 36, 36 इसी का मैच कर रहा है, दैट मीन्स ये आपका आंसर है।
देखिए, ऑप्शन है तो उसे और इजी बना लिया, तो ऑप्शन होंगे तो आपके लिए क्वेश्चन इजी है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे टाइप का। ठीक है, तीसरे टाइप में समझते हैं कि तीसरे टाइप का क्वेश्चन कैसा हो सकता है। तीसरे टाइप का क्वेश्चन कुछ ऐसा हो सकता है कि आपसे गए इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालिए। जो आ रहा है डेसिमल में बताइए, डेसिमल में ही बताना है मुझे आंसर। कल के दिन वो पूछ सकता है एग्जैक्ट डेसिमल में बताइए क्या आंसर आएगा। अब डेसिमल में करना है मुझे, कैसे करें इसको डेसिमल में, थोड़ा ये इसको कैसे करें। अब मैं आपको ना इसमें स्टेप बताता हूँ कि कैसे आप करो। ठीक है, सबसे पहले ना इसको आप कैसे ब्रेक कर लो, ये जो नंबर आपको लिख रहा है इसको परफेक्ट स्क्वायर के क्लोज प्लस माइनस जो भी मतलब आ रहा है गैप, जो भी गैप है परफेक्ट स्क्वायर के साथ, ताकि वो बन सके। और डिवाइड कर दो उस गैप को किसके साथ, ट्वाइस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर के साथ। ये चीज, ये ऐसे में हो जाएगा और आपका आंसर सॉर्ट हो जाएगा। मतलब मैं आपको बताता हूं, ये चीज अगर ना भी लगाओ तो इसको हमें ये फॉर्मेट करना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अंडर रूट निकालना है 10 का, तो मैं इसको 10 को कैसे लिख सकता हूँ। मैं 10 को ऐसे लिख सकता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर इसके पास 9 है और 9 से 10 की दूरी कितनी है, गैप कितना है 1, आपने कर दिया डिवाइडेड बाय, ये आपने करा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये 9 के ध्यान रखना 9 किसका रहता है, ये भी चीज ध्यान रखना है क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है 9। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया, अभी मैं अंडर रूट लगाऊंगा और यहां पर लिख दूंगा किसका ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये चीज ध्यान रखना, यहां 9 और यहां पर ट्वाइस ऑफ किसका करना है, ये ध्यान रखना 9 का नहीं करना है। 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये चीज ऑब्जर्व करो आप। 9 किसका है, मैं थोड़ा ना एक इसको और स्टेप में लिखता हूं ताकि आपको ये बहुत क्लियर रहे। मैं सबसे पहले इसको ऐसे लिख रहा हूं, ये ऐसे है और आप इसे ऐसे लिख सकते हो, आपने कहा ठीक है। और 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ किसका, 3 का। तो 3 का परफेक्ट स्क्वायर होता है ना 9, आपने कहा। और प्लस ये गैप आ गया, आपने कहा गैप तो अपनी जगह है की है, और ट्वाइस ऑफ करना है 3 का, ये चीज करना है, आपने कहा ठीक है। अब इसको कैसे लिखना है, 3 अपनी जगह रहेगा, 2 नहीं लिखना है आपने, 3 अपनी जगह और प्लस ये 1/6 हो गया, दैट्स इट। आपने क्या करना है मैं दोबारा बताता हूं, देखो क्या है, अंडर रूट 10 निकालना है। 10 किस कैसे ब्रेक करेंगे, 9 + 10, ना सॉरी 9 + 1 10 होता है। 9 किसका मतलब स्क्वायर होता है 3 का, तो 3 लिख दिया प्लस, और ये जो 1 है 1 अपनी जगह रहेगा, अपॉन इस 3 का स्क्वायर करना है, डबल करना है बस। डबल करना है, डबल करा कितना आ गया 6। तो आपने क्या कर दिया यहां पर कि ये चीज क्या हो गई। अब आपने ये, और 1/6 आपको पता है कितना होता है, 0.166। तो 3.1666 ये कहानी चलती रहेगी और आपका आंसर आ गया, यानी इसका जो स्क्वायर रूट है वो ये है। और बताता हूं, एक बार में समझ में नहीं आती क्लियर, तो एक बार और समझिए। देखिए आप मतलब तब तक इसको कहानी समझिए जब तक कि अच्छे से आपको समझ में ना आ जाए। जैसे कि अंडर रूट 27 है, ये आपके पास है। ठीक है, 27 को मैं क्या लिख दूं, किसके पास है 27, तो उसे लिखा जा सकता है क्या, 25 + 2। आपने कहा 25 किसका होता है परफेक्ट स्क्वायर, सर 5 का। 25 किसका होता है, 5 का। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 5। अच्छा, गैप तो आपको पता ही है कितना हो गया 2, और इसका डबल करना है तो ये कितना हो गया 10। तो ये कितना हो गया 5 पॉइंट आपका 02 पॉइंट, मतलब 2 आ जाएगा, 0.2 आएगा ना, यहाँ पे 0.2 आएगा, तो ये आ गया 5.2, यानी 27 का जो है वो आ गया 5.2। आई होप आपको ये निकालने चीज समझ में आई होगी किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए, और बता देता हूं मैं, और बताता हूं देखो, और एक एक आध बार और लीजिए ताकि अच्छे से समझ में आए। तो आपके पास है 258 है, आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। अब 258 है, 258 किसके क्लोज है, उनने कहा सर मैं 256 + 2 लिख दूं क्या, आपने कहा लिख लो। प्लस करके भी लिख सकता हूँ, माइनस करके भी लिख सकता हूँ, डिपेंड कर रहा है, अभी मैं माइनस वाला भी दूंगा आपको, ये कर सकते हैं। ये किसका होता है, आपने कहा ये सर किसका हो गया 16 का, +2 एज इट इज है, और 2 के नीचे इसका डबल करा 32, ये से कैंसिल करा, 1 अपॉन कितना आ गया 16। अच्छा, 16 + 1/16 कितना हो जाता है, 0.02, आपके पास कितना आ जाएगा 16, और ये पॉइंट कितना बनेगा आपका, 2 से करा ना 16, तो पॉइंट आई थिंक आपके पास बनेगा 0.0625 ये बनकर आएगा। तो यहां से कितना आ गया 6.025 ये बनकर आ गया। ठीक है, ये इसका बनकर आ गया। अब आपने कहा एक एग्जाम्पल और लो सर, 254 लिख दिया मैंने, अब क्या करा जाए 254। 254 में आप जब यहां पर कैसे लिखोगे इसको, 256 में से अगर 2 कम करोगे तभी तो आएगा, आपने कहा। और 256 किसका होता है 16 का, 16 - 2, और इसका डबल यहां लिख दिया 32। अब आप ऐसे भी कर सकते हो। अब जब ये करा तो ये आ गया आपका, आई होप आपको ये समझ में यहाँ पे 2 आएगा ना।
तो ये चीज क्या आ जाएगा 1। ये कुछ इस तरीके से यहां पर चलेगी कहानी। क्लियर है यहां पर? तो ये इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा। अब तो ये क्लियर हो गया होगा। और आप कहोगे तो एक क्वेश्चन और लेके चल लेंगे बस। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब इसमें क्या है, मैं ना ऐसा लेके चलता हूं आपको। अगर ये 0.273 निकालना हो तो, ये करना हो तो एक काम करते हैं। सर ये कैसा नंबर है 2.73? ये तो किसी के पास ही नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। ये तो 1 के आसपास ही है। अब क्या करें? अब आपको बस ये चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास ये आएगा, तो आप ना अपने नंबर को 100 से, जब भी आपका नंबर जैसे 2.73 समथिंग कुछ दे रखा है, तो अपने नंबर को ना 100 से मल्टीप्लाइड कर लेना। ठीक है? अभी 100 से करके वो नंबर आपको ना ऐसा दिखाई देगा। मतलब अंदर आपने उस नंबर को करा, तो 273 दिखाई देगा। वो नंबर आपको 273 ऐसा दिखाई देगा। जब लास्ट में, बस ये ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे नंबर को तो आप वैसे ही नहीं निकाल पाओगे, तो 1 के आसपास आ रहा है। ठीक है? लास्ट में आपने काम क्या करना है कि लास्ट में डिवाइडेड बाय 10 कर देना बस। अंडर रूट के अंदर आपने 100 से मल्टीप्लाइड करा है, तो बाहर वो 10 से डिवाइड हो जाएगा लास्ट में। बस इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आप अपने नंबर को, कभी भी ऐसा नंबर है, तो आप सबसे पहले उसको 100 से आपने उसे मल्टीप्लाइड करा है, और वो नंबर ऐसा बन गया, और इस नंबर के बाद आपने कैसे करना है वो आप जानते ही हो। ठीक है? तो वो 256 प्लस आपके पास कितना बनकर आ जाएगा 17। और 256 किसका होता है 16 का, प्लस 17, और वो आपका डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 7, इसका डिवाइड 32, ये बन जाएगा। और फिर आप इसको डिवाइड करोगे, तो ये पॉइंट कितना बनकर आ जाएगा 53, ये ऐसा बन जाएगा। और ये बन जाएगा 16.53। अब मैंने क्या बोला था, आपने स्टार्टिंग में 100 से तो मल्टीप्लाइड किया था, बट अब उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा कि लास्ट में उसे आपको डिवाइड बाय 10 भी करना पड़ेगा। तो ये चीज डिवाइड बाय आपको 10 भी करनी पड़ेगी। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये 1.653 बन जाएगा आपका। ठीक है? कुछ इस तरीके से कहानी चलेगी। आई होप आपको ये चीज अब क्लियर हो रखी होगी धीरे धीरे। और एक बार और एग्जांपल ले लेता हूं उसका, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। जैसे कि अंडर रूट आपके पास है 5.7, ये दे रखा है। अंडर रूट 5.7 है। अब क्या करें, 5.7 है तो इसको कैसे लेते हुए चले? ठीक है, 5.7 आपको दिख रहा है। मैंने क्या बोला, इसको मल्टीप्लाइड बाय किससे कर दें सर? इनिशियली वे में आप उसे 100 से मल्टीप्लाइड कर दो, क्या बन जाएगा 570। ये 570, और 570 के क्लोज तो आप जानते ही हो क्या हो जाएगा। तो आप यहां पर क्या बन के आ जाएगा, वो 570 है तो 576 - 6। ठीक है, 576 - 6 ये बनकर आ गया। अब जब ये बनकर आ गया, तो आपको पता ही है ये किसके बराबर होगा, 24 -6 अपॉन, और यहां पर क्या बनकर आ जाएगी कहानी, अपॉन इसका डबल। 24 का डबल कितना हो गया 48, और ये 1/8 हो जाएगा। तो वो सीधा सीधा आपके पास ये बन जाएगा 24, या थोड़ा सा पेन लैग कर रहा है, माइनस, और ये आपके पास आ जाएगा 0.125। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये आपका 125 आएगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है? अब और चीज समझते हैं इसमें। ठीक है, ये आपको ये पॉइंट तो यहां तक तो क्लियर हो ही गया। अब मैंने आपसे ना एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये पूछा था मैंने कि मैंने आपको कहा कि 0.5 दे रखा है, इसका क्या करें? उस टाइम पे शायद आपका इसके पास जवाब नहीं था कि 0.5 का कैसे सर स्क्वायर रूट निकाले, हम तो नॉर्मल निकाल सकते थे। आप इस नंबर को ना मल्टीप्लाइड पे आप 100 करके देखो। आपने 100 करा, ये क्या बन गया होगा? 100 करते ही 50 बन गया होगा। आपने कहा 50 किसके क्लोज है? 49 + 1 लिख दूं? आपने कहा अच्छा 49 + 1 की अगर बात करी जाए, तो ये क्या हो जाएगा 49 प्लस, तो ये आपके पास कितना आ गया? आपने कहा सर ये तो 7 का है, तो 7, और +1 बाई ये क्या हो गया 14, ऐसा हो गया। और ये क्या होता है 7 प्लस 0.07, ये बन गया। और ये 7 प्लस, तो सॉरी 7.07 हो गया आपने कहा। अब क्या करना है, मैंने 100 से मल्टीप्लाइड करा, बस लास्ट में डिवाइड बाय 10 जरूर करिएगा। तो ये 0.707 इसका बनकर आएगा, देखो ये। जबकि ये इतना इजी नहीं है लोगों के लिए निकालना, ये चीज इतना इजी नहीं है। बट ठीक है, आपने ये चीजें पॉइंट समझ ली हैं। अब आपके लिए यहां पर ये बात क्लियर हो गई, इसमें कोई अब दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ये चीजें हैं आपको, आई होप यहां तक ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अब चलते हैं जरा क्यूब रूट में। मैंने आपको स्क्वायर रूट का बताया, उतना तो बता ही दिया जितना आपके पेपर में यहां पर यूज होगा। ठीक है, और सेम वे में क्यूब रूट भी काम करेगा।
है ना। जो आपने अभी तक ये चीजें करी हैं, तो क्यूब रूट भी अब आपका सेम वे में यहां तक काम करेगा। ठीक है, तो क्यूब रूट में लेके चलते हैं जरा। एक मिनट। ठीक है, क्यूब रूट भी समझ ही लेते हैं। क्यूब रूट के साथ क्या है, अगर कोई भी नंबर है आपके पास, ठीक है, आपके पास, आज ये क्यों ऐसा हो रहा है। कोई भी आपके पास नंबर है, ठीक है, A B C और D। ठीक है, ये नंबर है A B C और D, और मुझे इसका क्यूब रूट करना है। ठीक है, क्यूब रूट में भी ना आपको बस ये चीज ऑब्जर्व करना है कि इसका लास्ट का नंबर क्या है, क्योंकि लास्ट के नंबर से बड़ा डिसाइड होता है क्यूब रूट में भी। लास्ट नंबर क्या है इसका, लास्ट का नंबर आंसर का लास्ट नंबर डिसाइड करेगा। आपने कहा अच्छा, जैसे कि अगर लास्ट नंबर आपका वन है, क्योंकि अगर वन है तो आउटकम वन ही आएगा। ठीक है, अगर यहां पर आप ये समझो कि लास्ट नंबर अगर वन है, तो लास्ट भी आपका वन ही आएगा। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। अगर सर लास्ट नंबर आपके पास, ये चीज का ध्यान आप रखना कि आप जिसका कर रहे हो और वहां पर लास्ट नंबर अगर आपको दिखाई दे रहा है टू, ठीक है, लास्ट नंबर अगर आपको क्यूब रूट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि किसी का क्यूब का अगर मैं करें तो टू, अगर यहां पर देखो ये चीज का समझिए, यहां पर से समझो आप, अगर मैं इसका क्यूब रूट करूंगा तो वन ही दिखाई देगा, आपका वन ही आएगा, वन का इधर के करा वन। अगर एट है तो एट का क्या दिखाई देता है, एट का क्यूब रूट करोगे तो टू आता है। आपने कहा ठीक है। अगर यहां सेवन है लास्ट में, अगर आपको सेवन दिख रहा है तो सेवन का क्या दिखाई दे रहा है, थ्री। ठीक है, और अगर आपका फोर है तो लास्ट नंबर क्या आएगा, फोर ही आएगा। फाइव में फाइव ही आता है, सिक्स में सिक्स ही आता है, थ्री में ये आता है, और टू अगर है तो आता है एट। ठीक है, तो वन में तो वन आता है। तो अगर यहां पर टू है तो लास्ट नंबर कहीं ना कहीं डेफिनेट बात है कि वो बनकर आ रहा होगा एट। आपने कहा ठीक है, यहां तक कोई बात है ही नहीं, मतलब ये चीज हो गई। अगर अंडर रूट के अंदर लास्ट नंबर यहां पर थ्री है, ठीक है, लास्ट नंबर अगर आपके पास यहां पर थ्री है, तो लास्ट नंबर अगर आपके पास थ्री है तो वो बनकर आएगा किसका, सेवन का। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि लास्ट थ्री है, तो अगर फोर है तो डियर फोर ही बनकर आएगा। ठीक है, यहां पर आपका फोर ही बनकर आएगा। ठीक है, अगर आपके पास लास्ट नंबर फाइव आ रहा है तो वो फिर फाइव ही बनकर आएगा। ठीक है, लास्ट नंबर आपका फाइव ही बनकर आएगा, और अगर सिक्स है तो फिर वो आपका लास्ट नंबर सिक्स ही होगा। इसमें देखो, इसमें डबल नहीं होता, इसमें सिंगल ही नंबर होता है, तो ऐसी कोई परेशानी है भी नहीं हमारे पास। ठीक है, ये चीज हमारे पास है। और सेवन है तो क्या बनकर आएगा, सेवन है तो थ्री बनकर आएगा। ये चीज याद रखना, तब आपका थ्री बनकर आएगा, बस ये चीज आप याद रखेंगे कि ये थ्री बनकर आएगा। आपने कहा ठीक है। और अगर आपके पास लास्ट नंबर आपको दिखाई दे रहा है क्या, एट है, तो एट में तो आप पहले ही जान चुके हो, यहां पर ये चीज एट में आएगा आपका कितना, ये चीज है। लास्ट में अगर आपका एट दिख रहा है तो टू आएगा, टू है तो एट दिख रहा है। तो ये है कुछ आपके नंबर। जीरो में तो आपको पता ही है, जीरो ही आएगा। ठीक है, और नाइन की कहानी आप लेके चलो कि नाइन में आपका नाइन ही आता है, नाइन में आपका नाइन ही बनकर देगा, तो लास्ट में अगर नाइन है तो नाइन ही आएगा। तो ऑलमोस्ट सब सेम है, बस कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो आपको ध्यान देने हैं, जैसे कि एट के साथ टू आता है और टू के साथ एट आता है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। थ्री के साथ सेवन आता है, सेवन के साथ थ्री आता है। ठीक है, बाकी सब आपको यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सब सेम ही है लगभग। ठीक है, सिर्फ एट टू के साथ आपको ध्यान देना है बस। एट के साथ टू, टू के साथ एट, सेवन के साथ थ्री, थ्री के बाद सेवन, बस ये ध्यान देना है। बाकी ऑलमोस्ट आपके सब सेम है। ठीक है, अब जरा इसको समझ लेते हैं। अब अपना क्यूब रूट भी समझ लेते हैं। अब आपका क्यूब रूट का टाइम आ गया कि आप क्यूब रूट समझो। ठीक है, तो क्यूब रूट की कहानी भी समझते हैं। क्यूब रूट में क्या कैसे आप कर सकते हो। ठीक है, क्यूब रूट के अंदर आपके पास ये है कि आपका क्यूब रूट, और आपको दे रखा है यहां पर कितना, 5832। अब क्या करा जाए, हमेशा ध्यान रखना क्यूब रूट के अंदर आपने क्या करना होता है, थ्री की पेयर्स लेनी होती है यहां से।
यहां से थ्री की पेयर्स बनानी होती है, थ्री के। जैसे हम स्क्वायर रूट में हमेशा राइट में टू लिखते हैं, बाकी सब साइड रखते हैं, तो वैसे ही यहां पर आपके पास क्या है कि थ्री लेते हैं, बाकी सब साइड में जाएगा। तो यहां हमने लेके चल लिए कितना, थ्री। ठीक है। बस और क्या काम है, अब देखो लास्ट में टू है, तो ये तो हमें पता ही है कि टू होता है तो क्या आता है, 80 आता है, और तो कोई दूसरे है नहीं, यहाँ तो कोई पेयरिंग ऐसी है नहीं है सच कि अलग कुछ आता हो। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, टू ही आएगा। अब बचा है ये फाइव। फाइव चेक करना है किस दो क्यूब के बीच में आता है। एक है वन का क्यूब और एक है टू का क्यूब। ये वन का क्यूब आता है वन और टू का क्यूब आता है एट। तो इसके बीच में फाइव आता है और वन हमें लगाना है। तो यहां से सीधा कितना आ गया आपका 18। बस जैसे आपने वो करा सेम एग्जैक्टली वैसे ही करना है। जैसे कि एक और लेता हूं, 262 और 144 ये लिखा है। क्या करेंगे, पेयरिंग बनानी है, बस लास्ट के तीनों को साइड रखिए, बाकी जो बचे वो अलग। क्यूब रूट करना है। यहां पर फोर है तो फोर वाले में तो आपको पता है ऑलवेज फोर ही आएगा, आपने कहा। ये किन दो क्यूब के बीच में आएगा, बस ये आप देख लो। तो सिक्स का क्यूब और आपके पास क्या है, सेवन का क्यूब, ये आपके पास है। तो सिक्स का क्यूब और सेवन का क्यूब, और सिक्स का क्यूब ऑब्वियस है बात है कि छोटे वाला ही लेंगे। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 64, खत्म। आपने ये टू में ऑलरेडी कर चुके हो आप। ठीक है। ये टू में आप ऑलरेडी कर चुके हो। और देख के चलते हैं यहां पर क्या है। ठीक है, जैसे कि आपके पास है, ये लेके चलते हैं, 3 1 1 2 1 3 6। अब क्या करा जाए, कुछ नहीं करना है, बस ये चीज को आप देखो, ये आपके पास ये बनकर आया 136। 136 लास्ट में सिक्स है तो सिक्स तो आना ही है। ये देखा कि किन दो क्यूब्स के बीच में आ रहा है, और उसमें भी छोटा वाला क्यूब आप देख लो। तो ये 3 1 वाला किसके क्यूब के बीच में आएगा, आपने कहा सर 3 1 वाला छोटा वाला जाएगा, वो आ जाएगा 14। 14 और 15 के बीच में आ रहा है तो 14 आ जाएगा, तो 146 आ गया। देखिए बन गई बात। आई होप समझ में आ रहा होगा। ये इसीलिए जल्दी अच्छा समझ में आ रहा होगा क्योंकि आपने ये चीजें सेम अभी किसके साथ करी है, स्क्वायर रूट के साथ। तो स्क्वायर रूट में चीजें समझ में आई तो यहां तो डेफिनेटली ये चीजें आई जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो आई होप आपको ये क्यूब्स निकालना आया सर। डेसिमल में अगर क्यूब्स है तो कैसे करेंगे, जैसे आपने स्क्वायर रूट में किया था ना, डेसिमल है एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे, रूल सब कुछ सेम है। बस पेयरिंग का ध्यान रखना था और बस, और कुछ ध्यान नहीं रखना है। परफेक्ट स्क्वायर में कहानी, परफेक्ट क्यूब में ये इसी तरीके से बनी रहेगी आपकी। ठीक है। तो ये आपको परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट स्क्वायर भी मैंने यहाँ पर निकालना आपको सिखा दिया। बट इसके लिए ना आपको ये 30 और 20 तक के एटलीस्ट याद कर लीजिए। कुछ चीजें ना डायरेक्ट दिखती हैं, उन्हें अगर डायरेक्ट याद कर लेंगे तो मेरे ख्याल से उसमें ट्रिक लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती आपको। ठीक है। यहां तक तो ये चीज आपको क्लियर रहनी चाहिए, बाकी और सब चीजें तो अलग बात है।